हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस बाय रवि साहू में। छत्तीसगढ़ के लिए ये चौथा वीडियो है और इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जिलों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जिला कब बना, कहाँ से बना, कैसे बना, मतलब किस जिले से विभाजित होकर नया जिला बना, उन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं जिलों के बारे में। 1861 में क्या बनता है? मध्य प्रांत बनता है और फिर यहाँ से 3 जिलों का निर्माण किया जाता है। पहला है रायपुर, दूसरा बिलासपुर और तीसरा संबलपुर। ये जो है उड़ीसा के हिस्से चले जाता है और ये जो है रायपुर और बिलासपुर कहाँ रहता है? छत्तीसगढ़ के हिस्से। देखिए यहीं से ही स्टार्ट होगा। देखिए रायपुर और बिलासपुर कब बना? 1861 में, ठीक है। और उसके बाद देखिए उसी वीडियो में हमने देखा था कि बंगाल विभाजन कब होता है? 1905 बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन के बाद तुरंत बाद 1906 में बनता है दुर्ग। ये भी मैं लिख दिया हूँ, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सन 1947 में आज़ादी, है ना, आज़ादी। फिर 1948 में, उसके 1 साल बाद, भारत के आज़ाद होने के 1 साल बाद छत्तीसगढ़ की 3 रियासतें किस में शामिल हुई? भारत देश में। किसके सहयोग से? सरदार पटेल के सहयोग से छत्तीसगढ़ की जो 3 रियासतें हैं उनको भारत में शामिल किया गया। कौन कौन सी? सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। इन तीनों को क्या किया गया? शामिल किया गया सरदार पटेल के सहयोग से, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो कि छत्तीसगढ़ की जो 3 रियासतें थी, रियासत का मतलब है जहां राजा महाराजा का राज चलता है, वो ये जो 3 आपको रियासत दिख रहा है वो जो है आज़ादी के 1 साल के बाद जो है भारत का हिस्सा बना, भारत में शामिल हुआ, आप ये बोल सकते हैं। तो आपको इतने ही जो जिले हैं उनको याद रखना है। देखिए रायपुर 1861, बिलासपुर 1861 एक साथ बने थे। संबलपुर भी था लेकिन वो उड़ीसा के हिस्से चले गया तो उसको नहीं ले रहे हैं। दुर्ग बंगाल विभाजन के 1 साल बाद 1906 में, तो इसको भी लिख दिया हूँ। और 3 जो रियासतें थी वो एक साथ बनी 1948 में, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। तो मैं तीनों को लिख दिया हूँ। देखिए अब यहाँ से आप बहुत आसानी से नए जो जिले बने उसको आप निकाल सकते हैं। कैसे, वो देखते हैं। देखिए रायपुर से क्या क्या बना है? धमतरी और महासमुंद एक साथ बने, ठीक। ये दोनों बने थे 1998 में, दोनों, ठीक है। उसके बाद गरियाबंद और बलौदाबाजार, ये बने थे 2012 में, ठीक है। तो यहाँ से 4 निकल गया। देखिए ये रायपुर हम याद करके रखे हुए थे, हमको केवल 6 को याद रखना है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। यहाँ से हम सारे जिलों को निकाल लेंगे। तो देखिए रायपुर से 4 निकल गया, वैसे ही बिलासपुर से भी 4 जिले और निकलेंगे, ठीक है। दुर्ग से 3, सरगुजा से 3, रायगढ़ से 1 और बस्तर से 4। ऐसे टोटल जोड़ेंगे इसको तो ये हो जाएगा 27 जिले, टोटल 25 जिले। उसके बाद जो है दंतेवाड़ा से 2 जिले और निकलेंगे, तो ऐसे में 27 हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। बिलासपुर से क्या क्या बना है? कोरबा, जांजगीर चांपा। फिर बिलासपुर से अलग हुआ मुंगेली और बना कवर्धा, कबीरधाम बोल देते हैं इसको, मैं लिख देता हूँ कबीरधाम। ये जो बना था वो बिलासपुर और राजनांदगांव के मिक्सअप से बना, बिलासपुर प्लस राजनांदगांव, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी याद करने के लिए इसको ऐसे ही ले लिया हूँ। आप याद रखेंगे कि कबीरधाम जो कवर्धा है वो बिलासपुर और राजनांदगांव
के आधे आधे हिस्से से बना है, कुछ कुछ हिस्सों को शामिल किया गया था। अब देखिए, मैं रायपुर से 4 निकाल लिया, बिलासपुर से भी 4 निकाल लिया। अब यहाँ दिक्कत यह है कि कौन सा कब बना, तो उसको भी याद करने का ट्रिक है, आगे मैं बताते जाऊँगा कि क्या है वो। दुर्ग 1906 में बना। उसके बाद ये जो है रियासतें हैं, ठीक है, मतलब रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा, ये जो भी जितने भी नाम आप देख रहे हैं, ये किसी भी जिले से अलग होकर नहीं बना है, ये पहले से था, पहले से बना बुना है, या गठन हुआ है तो सीधे सीधे जिले के रूप में बना है, किसी से अलग होकर नहीं बना। जैसे भारत कब बना पूछेंगे तो इसका आंसर करना थोड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान कब बना, तो भारत से अलग होकर बना, भारत किसी से अलग होकर नहीं बना है। जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पाकिस्तान किससे अलग होकर बना है, तो भारत से। बस वैसे ही ये जो जिले हैं वो अलग होकर बने हैं, ये बने बुनाए थे, पहले से इस्टेब्लिश है, ये मान के चलिए, ठीक है। दुर्ग 3 भागों में बटा। सबसे पहली बार आज़ादी के बाद सबसे पहली बार किसी का विभाजन हुआ तो वो किसका हुआ, दुर्ग का। किसके रूप में, राजनांदगांव। ये कब बना, ये पूछता है, आपको याद रखना है 1973 में बना, अलग हुआ। आज़ादी के बाद पहली बार किसका विभाजन हुआ, दुर्ग का, और किस रूप में बना, राजनांदगांव, ठीक। देखिए उसके बाद दुर्ग, बेमेतरा और बालोद, बेमेतरा बालोद, ये दोनों 2012 में बने थे, ठीक। अब देखिए यहाँ आ जाते हैं, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, इनमें पहले सरगुजा को देखते हैं। सरगुजा से अलग होकर कौन कौन सा बना, तो देखिए कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, देखिए, ठीक है। बिल्कुल करीब करीब के जो जिले हैं वही आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि अलग हुए हैं, ठीक है। अब देखिए रायगढ़ से केवल एक जिला अलग हुआ है, वो है जसपुर, आपको याद रखना है, जसपुर, ठीक है। ये है रायगढ़ से अलग हुआ, रायगढ़ रियासत से अलग हुआ है ये। फिर देखिए बस्तर से कौन कौन सा जो है जिला बना है, तो सबसे पहले लिख देता हूँ दंतेवाड़ा, या इसको मैं एक अच्छे तरीके से बनाता हूँ। जैसे हम रायपुर से जगदलपुर के लिए निकलते हैं जब बस्तर के लिए, तो सबसे पहले के कहाँ अपन पहुँचते हैं, कांकेर, फिर कोंडागांव, यही रहता है रूट। आपको एक चीज़ ऐड करना है, भले हम वहाँ पहुँचते नहीं हैं लेकिन उसको याद रखना है, नारायणपुर, ये साइड में ही है नारायणपुर, और उसके बाद पहुँचते हैं हम दंतेवाड़ा, ये बस रूट है, ऐसे ही ट्रेवल होता है और आप इसी के फॉर्मेट पे इसको याद रख सकते हैं। कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, ये चारों अलग हुए। तो इस प्रकार से आप कितने निकाल लिए, देखिए 6 याद रखे थे, 6 और यहाँ 4, 10 और 4 14, 14 3 17, 17 3 20 और 21, और ये 4 को जोड़ देंगे तो 21 4 25, ये हो गया 25 टोटल। अब 2 ही जिले बचे हैं 27 जिले करने के लिए, है ना, तो वो कौन कौन से हैं, दंतेवाड़ा से अलग होकर 2 जिले बने। ये जो दंतेवाड़ा दिखाई दे रहा है यहाँ से 2 जिले, कौन कौन से, बीजापुर और सुकमा, ये जो 2 जिले हैं वो दंतेवाड़ा से अलग होकर बने हैं। अब क्रम कैसा है, हम कितने टोटल बना लिए, 27 जिले। अब हम टोटल 27 जिलों का नाम जो है बना लिए, निकाल लिए हैं 27 जिलों को। इसको कुछ इस तरह से भी याद रख सकते हो, 1861 में 2 जिले, फिर 1906 में 1 दुर्ग बना, फिर 1948 में ये 3। इसके बाद आज़ादी के बाद जो अलग हुआ दुर्ग था जिसका विभाजन हुआ, और जो बना वो क्या था, राजनांदगांव, पहला जिला आज़ादी के बाद। कब बना, 73 में, 1973। इसके बाद 1998 में, देखिए यहाँ लिख दिया हूँ, 1973 में एक जिला बना, वो था राजनांदगांव, ये ठीक है। और उसके बाद 1998 में 9 जिले बने, ये फिर 2007 में 2 जिले, और फिर 2012 में 9 जिले, ये इसका क्रम है, ठीक है। देखिए
1998 9 जिले, 2007 में 2 जिले, फिर 2012 में 9 जिले। अब इसका नाम याद कैसे रखें? 2012 में जो बने थे कौन कौन से जिले हैं, 2007 में कौन कौन से हैं और 1998 में कौन कौन से हैं, तो ये हम आसानी से निकाल लेंगे कि वो कौन कौन से जिले हैं जो बने थे। देखिए उसका ट्रिक लिखा हुआ है। सबसे पहले हम सीखें कि ये 6 को याद रख के हम बाकी जिलों को कैसे निकाल सकते हैं, तो ये आसानी से निकल गया। इसके बाद 2007 में कौन बने, 2012 में कौन बने और 1998 में कौन बने, उसके लिए ये ट्रिक है, कोड है। 2007 को पहले बता देता हूँ। 2007 में कौन कौन सा बना है उसका 2007 के लिए यहीं लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना। 2007 2 जिले बने, ठीक है, जो दंतेवाड़ा से अलग हुए थे। एक दंतेवाड़ा का था, 7 में सबीना आएगा, सबीना 7 सबीना मतलब बीजापुर, और ना से नारायणपुर। ये दोनों 2007 में बने, कोड है सबीना, ठीक है, सबीना 7 सबीना, ठीक है, ये ऐसा बनेगा। अब देखिए ये 1998 में जो बने जिले थे उनके लिए कोड है। कोड क्या दिख रहा है 1998 के लिए? ये सारे जो बने हैं वो 1998 में बने हैं, ये उसके लिए है। तो देखिए कोई काका को मजा दो डीजे का, ये कोड है। थोड़ा सा और ज़रूर लगेगा लेकिन यही तरीका है सारे जिलों को याद करने का। देखिए जब भी कोई विभाजन होता है, नया जिला बनता है, नया राज्य बनता है, तो वहाँ के लोग जो है थोड़ा खुशी मनाते हैं कि भाई अलग से जिला बन रहा है या राज्य बन रहा है, तो वो खुशी मनाते हैं। इसीलिए इसको ऐसा लिखा हुआ हूँ, कोई काका को मजा दो डीजे का। अलग से क्या बन रहा है, जिला बन रहा है, तो वो खुशी मना रहे हैं और बोल रहे हैं कि कोई काका को मजा दो डीजे का। क्यों? क्योंकि नया जिला बन रहा है 9। कब? 1998 में 9 जिले बने, ठीक। तो ये उसका कोड है। कोई से बनेगा कोरिया, का से बनेगा कांकेर, फिर का है तो कवर्धा, और एक बन गया है, बच गया है को से कोरबा। ये जो जिले आपको दिखाई दे रहे हैं वो कब बने थे? 1998 में। देखिए फिर अब म से महासमुंद, महासमुंद और धमतरी साथ में बने थे, याद रखेंगे, ठीक है। जा लिखा हुआ है तो यहाँ लिख देता हूँ जांजगीर चांपा। 2 से यहाँ दंतेवाड़ा, बस्तर से अलग होकर बना था ये दंतेवाड़ा। डी और जे, इसको कैसे याद रखेंगे? जे का हो जाएगा आपका जसपुर, और एक जो डी बच गया है वो हो जाएगा आपका धमतरी। इसको कैसे याद रखेंगे? महासमुंद बना है मतलब धमतरी भी बना है, दोनों साथ में बने थे, तो याद रखेंगे डी में धमतरी है और जे में जसपुर है। तो ये 1998 में जितने ज़िले बने थे, जो 9 ज़िले बने थे, उनका कोड है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए एक बारी और रिपीट करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। कोई काका को मजा दो डीजे का, कोई से कोरिया, का से कांकेर, फिर एक का को यूज़ किए हैं तो वहाँ से कवर्धा, और ये जो को दिख रहा है उसको लिखकर कोरबा बनाएं। म से महासमुंद, जा से जांजगीर चांपा, 2 से दंतेवाड़ा, डी से धमतरी और जे से जसपुर। वो आखिरी का जो का है वो साइलेंट रहेगा। देखिए ये एक और कोड है, ये है आपका 2012 में जो जिले बने थे उसका। 2007 का बता चुका हूँ, ये 2007 का है, ये आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए 2012 में पहले देखिए 12 को याद रखने का एकदम सरल तरीका है। 12 में बल है, सुबल, ठीक है, 12 में बल है, सुबल। अब देखिए सु को मैं 2 बार ही लिखा हूँ, बल को मैं 3 बार रखा हूँ। 12 में बल है, ठीक है। सुबल को बेस्ट मूंग दिया, इसी का कोड है। देखिए सु से हो जाएगा सूरजपुर, एक सु से सुकमा, फिर बल 3 बार आया है तो ये हो जाएगा बलरामपुर, बालोद, बलौदा बाजार। अब देखिए एक का बच गया है तो ये हो जाएगा कोंडागांव,
बस आपको ये याद रखना है, कोंडागांव 2012 में बना था। फिर बे से बेमेतरा, मु से मुंगेली और ग से गरियाबंद। ये तो आप ऐसे ही बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको इन जिलों से इन सारे जिलों को निकालना मैं सिखा दिया। अब इसके बाद इस कोड के थ्रू आप ये आसानी से निकाल सकते हैं कि कौन सा जिला कब बना है। 1998 में ये ऐसा बना, कोई काका को मजा दो डीजे का। फिर 12 में बल है, 2012 में सुबल को बेश मूंग दिया। ये कोड याद रखेंगे तो वहाँ से बहुत आसानी से ये बन जाएगा। देखिए सु को मैं 2 बार यूज़ किया हूँ, बल को मैं 3 बार यूज़ किया हूँ। को से कोंडागांव, बेस्ट मूंग दिया, बेस्ट से बेमेतरा, मु से मुंगेली और ग से गरियाबंद। ये तो ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आज़ादी के बाद बना पहला जिला कौन सा है जो किसी जिले से अलग होकर बना है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए एक बार ये और पढ़ता हूँ। आज़ादी के बाद बना पहला जिला, आज़ादी के बाद वह कौन सा पहला जिला है जो किसी जिले से अलग होकर बना है? क्या होगा आंसर? जो जिला बटा था, जिसका बंटवारा हुआ था, जिसका विभाजन हुआ था, वो था दुर्ग। दुर्ग से कटकर जो बना था वो क्या था? हाँ, तो उसको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए कि कौन सा इसका आंसर होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है।